Yo, what's up, beautiful people? It's your boy Danix, and this is It's your girl Shazzy. yes. So guys, आज हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसी चीज के बारे में जो बहुत ज्यादा मार्केट में तो क्या पूरे देश में तो क्या पूरी दुनिया में फैली हुई है, और हम इसलिए आपको ये वीडियो दिखा रहे हैं ताकि आप भी इन सारी चीजों से बच सके। वो क्या, कुछ दिन पहले हमारी कंट्री में साउथ कोरिया से आई थी एक स्ट्रीमर, और उसको हमारे मुंबई शहर में ही किसी नुक्कड़ पर, किसी चौराहे पर दो लड़कों ने उसको परेशान किया। राइट, परेशान इन द सेंस आप समझ सकते हैं, छेड़खानी की उसके साथ। बट जैसे कि अच्छे लोग होते हैं, बुरे लोग होते हैं, वैसे ही कुछ और भी अच्छे लोग होते हैं। वैसे ही हमारे मुंबई के एक और शहरी ने उस लड़की को रेस्क्यू किया, उन लड़कों से बचाया। राइट, बट अब ये वीडियो पूरी एक बार आप खुद से देखें। शैजी भी आप कुछ बताना चाहेंगे इसके बारे में, इस वीडियो के बारे में? क्योंकि वो ऐसा था कि हमारे यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं, और टूरिस्ट आते हैं कि वो कल्चर देखे, ट्रेडिशन देखने के लिए इंडिया का। तो वहाँ पे क्या होता है कि अचानक से हमारे टूरिज्म पे आहत होती है। तो अब इन्होंने क्या किया कि ऐसे ही अपने इन लोगों ने आके उस लड़की को छेड़खानी की, उनके साथ उस लड़की के साथ उन्होंने फिजिकल टच किया, जो कि बहुत ही गंदा माना जाता है। उनका फायदा उठाने की कोशिश की उस लड़की पे, जबकि वो टूरिस्ट है। तो हम इस वीडियो को थोड़ा सा और एलोबरेट करेंगे। ऐसे 2-3 फुटेजेस हम आपको दिखाएंगे, जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि कैसी कैसी चीजें हो रही है, प्लस क्या क्या चीजें आपको भी सावधानी बरतनी है अगर आप किसी दूसरे शहर में ट्रैवल कर रहे हैं। वो सारे टिप्स एंड ट्रिक्स भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखो, ताकि आप भी कहीं ट्रैवल करो तो इन सारे रिस्क से बच सको। कीप वॉचिंग। सो गाइस, ये घटना है हमारे मुंबई शहर में। मुंबई शहर में जैसे कि मैंने आपको बताया, एक साउथ कोरियन स्ट्रीमर जो है वो आने के बाद वो घूम रही थी सड़कों पे, लाइव थी अपने स्ट्रीम पर। अब वो लाइव के दौरान ही क्या होता है कि दो निब्बे जो हैं वो वहां पर पहुंचते हैं और उस लड़की के साथ बदतमीजी करते हैं, छेड़खानी करते हैं। लड़की स्टार्टिंग में उसको लगा कि फ्रेंडली कल्चर के हिसाब से उसने थोड़ा बहुत जज करने की कोशिश की, लेकिन ऐसा बिल्कुल था नहीं, जब तक कि उन दोनों में से एक लड़के ने उस लड़की का हाथ पकड़ के उसको जबरदस्ती गाड़ी में बैठाने की कोशिश ना की। जैसे ही उसने गाड़ी में बैठाने की कोशिश की, इस लड़की के जो है दिमाग की बत्ती जली और उसको समझ में आ गया कि नहीं, कुछ फिशी है। उस लड़की ने उस चीज के खिलाफ आवाज उठाई और वहां से निकलने की कोशिश की। लड़की ने बहुत बीच बचाव की कोशिश की, लेकिन एक हद तक ही कर सकती थी, क्योंकि वो टूरिस्ट है, प्लस उसको पता नहीं था कैसे रिएक्ट करना है। अगर उसे हमारी वीडियो पहले देख ली थी तो उसको पता होता कैसे रिएक्ट करना है। बट बहरहाल वो वहां से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन वो लड़के जो हैं वो उसके पीछे लगे रहते हैं और उससे नंबर तक मांग लेते हैं। और लड़की को भी देखो, वो नंबर देने के लिए तैयार भी हो जाती है, नंबर उसे दे भी रही होती है। पता नहीं वो नंबर सही था कि गलत था, मेरे हिसाब से वो गलत ही होगा, लेकिन उस लड़की ने कोशिश की कि उन लोगों से वो बचे। तो उसी दौरान वो कोशिश तो कर रही थी, मगर ये एक अच्छी चीज हुई ना कि वो लाइव स्ट्रीमिंग में थी। तो उसी बीच में एक यूथ ने, हमारे बीच के एक यूथ ने उस लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान उसे उसी वक्त उसी पॉइंट पे आके पहुंचे और उसे बचाने की कोशिश की उस गंदे लड़कों से। तो वो दो लड़के थे, फिर भी वो क्या हुआ कि एक बार उन्होंने उसे तो टच किया, उन्हें हैरेस करने की कोशिश की, उसके बाद वो चले गए थे। मगर वो एक लड़का है जो हमारे जो लाइव स्ट्रीमिंग देख रहा था, जिसका नाम है अथर। तो उसने क्या किया, वो दोबारा उसे आके जब उसे रेस्क्यू करने की कोशिश की, तो वो दोबारा उन लोगों ने इतनी हार नहीं मानी। उनने बेशरम लोग थे, वो दोनों लड़कों ने फिर से आके उसको फॉलो कर रहे थे, उस स्ट्रीमर को। देन उसके बाद में उसने फिर से उनसे पता नहीं क्या बातचीत की, तो वो चले गए। बट उसके बाद इसके साथ साथ अथर के साथ एक और यूथ जुड़े, जो वो भी लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान थे। तो ये दोनों लोगों ने, इन दोनों लड़कों ने उन्हें हमारे यहाँ पे इस टूरिस्ट को एक रेस्क्यू करना ही बोला जाएगा, उसे बचाया, एक फीमेल को। तो ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो इस चीज को लेकर अभी हमारी गवर्नमेंट ने फिर उस चीज को इतना वायरल होते हुए जब देखा, तो हमारी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने वो स्टेप उठाया और उसे अरेस्ट किया, उन दो लड़कों को। राइट, अब दोनों लोगों को अरेस्ट तो कर लिया है, और उस लड़के को भी सलाम है जिसने रेस्क्यू करने की कोशिश की और काइंड ऑफ कर भी दिया। मैं सोचता हूँ कि अगर मैं उस जगह में होता तो क्या करता, या फिर कोई और लड़का होता तो उसकी जगह में क्या होता। मुझे लगता है उस लड़के ने बहुत ही डिसेंट तरीके से उन लड़कों को टैकल किया, बिना कि भी किसी चीज में इन्वॉल्व हुए। जैसे कि हमारी कमेंट्री के साथ साथ आप वीडियो भी देख रहे हैं कि किस हिसाब से लोग जो है वहां पर गुजर रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन कोई भी कुछ करने के लिए तैयार नहीं है। बट उस लड़के ने आवाज उठाई, स्टेप लिया। हो सकता है कि कोई और होता या मैं होता तो माहौल थोड़ा सा और ज्यादा गर्मा गर्मी में हो जाता, बट उस लड़के ने बहुत ही अच्छे तरीके से टैकल किया। मुझे लगता है कि लड़के ने सही किया। अगर थोड़े लड़के और कोशिश करते
तो हो सकता था कि माहौल और गर्म हो जाता। बट मुझे एक चीज और इसमें कहनी है कि लड़की मुझे लगता है कि वो गलत जगह पे भी थी। वो बहुत ही फिशी सी स्ट्रीट मुझे लगी। मुझे नहीं लगता कि वो, ये आप देख सकते हैं कि ये स्ट्रीट जो है ये अंधेरे वाली स्ट्रीट है, चारों तरफ आप देख सकते हैं कैसा क्राउड भी खड़ा है, शायद एक दो लड़कियां भी खड़ी हैं, पता नहीं वो कौन है, कुछ लड़के साथ में खड़े हैं, पता नहीं क्या कह सकते हैं, पता नहीं वो स्ट्रीट अच्छी है कि नहीं, आई डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट दैट। बट रात के वक्त अगर एक लड़की अकेले वहां से गुजर रही है और कुछ लड़के को कुछ बोल भी रहे हैं, कोई आवाज नहीं उठा रही है, तो जाहिर सी बात है वो स्ट्रीट थोड़ी सी फिशी है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मुझे लगता है जब जिस लड़के ने इस लड़की को सेव कर लिया तो भी इस लड़की के मन में डाउट था, ये जो लड़का जिसने मुझे सेव किया ये भी सही है कि नहीं। जाहिर सी बात है थोड़ा सा डर तो रहता है, बट बाद में उसको रियलाइज हुआ कि यस वो उसका सेवियर था। और मुंबई की इज्जत दो लड़कों ने खराब की तो एक लड़के ने बचा भी ली। और मुंबई गवर्नमेंट ने, जो हमारी मुंबई पुलिस है, उसने बहुत ही फटाक से जो है सारी चीजों को सॉल्व कर लिया और जो गलती जिन्होंने की थी उन लोगों को सजा भी मिल गई। अब मैं आपको बताता हूँ कि एक और वीडियो हम आपको शेयर करते हैं। ये वीडियो है कराची पाकिस्तान की, राइट। लूक नाम का एक यूट्यूबर है जो पाकिस्तान कराची में जाता है एक बीच घूमने के लिए, और वहां उसके साथ क्या होता है। कितने रुपए है? 200 200 3 2 1 Honestly, it's just like so picturesque. Doesn't get much better than this. And jump. कितना? 300 300 एक राइड का 3000 क्या? 3000 3000 जी एक राइड Yeah, Ek ride. We went Ek ride. कम एक Bro, राइड 200 I'm not paying 3000. Take your money. ये मानी नहीं Take it. आप तपाई कर रहे हैं You said 200. बनाओ हमारा तुम तपाई You क्यों कर said रहे 200. Then you say 200 एक 300. राइड। इधर आओ अभी तेरा को मैं Take मनी it. बना लूंगा इधर पैसे दो He's trying to scam me. Could you please help me? कितने मांग रहे हो आप? तो मैं बोल रहा हूँ वहाँ से I have it on वहाँ से video. 200 एक राइड Yeah, we went for one ride. He's trying to say 1000 rupees. 1000. No. मैंने कहाँ से बेटा No, it's bro. Thank you for helping me, guys. No problem. I Can would I I offer you would have. something? Let's go. I'll buy it because No, no, you just got me out of the scam. एनीवेज गाइस, ये सारी चीजें, ये सारी घटना टूरिस्ट के साथ हो रही हैं। एक चीज आप याद रखिए, अगर आप भी इंडिया में हैं तो आप भी कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो आपके साथ भी ये चीजें हो सकती हैं। एक चीज बता देता हूँ, लूक डायमंड के केस में जो बंदा था ये घुड़सवारी करवा रहा था, इस बंदे को भी कराची गवर्नमेंट ने अरेस्ट कर लिया और कराची पुलिस ने अरेस्ट कर लिया और इसको सजा दी। ये रहा उसका वीडियो, ये है उसका इकरारनामा। 1000 दे दे बात खत्म हो गई 1000 मैंने अंग्रेज को बोला कि बेटा उसका रोन दिया के बाद में अगर मैं को लोग के साथ बदतमीजी नहीं करूँ, उसको इज्जत करो, एहतराम करो, माफ़ी मांगूंगा उससे, माफ़ी मांगूंगा, अंदर ये काम नहीं करूँगा। सो गाइस, आपने देखा कि कैसे इस बंदे ने सॉरी बोल रहा है लूक को, बट इसको मेरे हिसाब से अच्छा खासा खर्चा पानी भी दिया है पुलिस ने, क्योंकि इसने गलती करी थी, एक बड़े लेवल पर टूरिस्ट को ठगने की कोशिश की थी। टूरिज्म पर कंट्री का मामला हो जाता है, टूरिज्म इसमें से बहुत बड़ा, इसमें टूरिज्म को भी एक इम्पैक्ट पड़ता है। सो गाइस, ये सारी चीजें अब मैं आपको और शहजी आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताएंगे कि अगर आप भी कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो आप उन सारी चीजों से बच सकें, राइट। सबसे पहली मेरी एक टिप ये रहेगी, कहीं भी अगर आप जाते हैं तो जब भी आप किसी से कुछ एड्रेस पूछते हैं ना, तो किसी एक इंसान से एड्रेस पूछने के बाद संतुष्ट होकर उस एड्रेस पर निकलना पड़े, राइट। आप किसी सेकंड इंसान से पूछें, किसी थर्ड इंसान से पूछें, 2 से 3 डिफरेंट लोगों से पूछें, अलग अलग थोड़ा सा डिस्टेंस कवर करने के बाद उसके बाद ही उस डायरेक्शन पर आगे बढ़े, क्योंकि हो सकता है कि आपको गुमराह करने की कोशिश की जा रही हो। कभी हम क्या करते हैं कि ज्यादातर हम जब भी घूमने जाते हैं ना, तो हम ज्यादातर बीचेस वगैरह में, तो स्पेशली अगर बोलूँ बीचेस हो या चाहे कोई भी जगह हो, तो बीचेस में भी अगर हम जाते हैं तो देखते हैं ना, हम बहुत ज्यादा हम एक्साइटेड हो जाते हैं कुछ डिफरेंट राइड्स को देखकर, चाहे बंजी जंपिंग हो या ऐसी बहुत सारी राइड्स होती हैं। बट ऐसा होता है, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ, तो मैं गई थी जब बैंकॉक थाईलैंड में गई थी द बीच में, तो मुझे देखा कि कुछ लोगों ने फेस कवर किया हुआ था, तो मेरा थोड़ा सा क्वेश्चन आ गया माइंड में कि इन्होंने मेरी टीम को मैंने कहा भी कि मेरे जो सीनियर से कि इन्होंने फेस कवर क्यों किया हुआ है, तो उन्होंने बताया कि मे बी ये लाइसेंस्ड नहीं होंगे, हो गया ये राइड्स जो है वो लाइसेंस्ड नहीं होंगे उनके पास में, और हो सकता है कि इनमें अगर कोई एक्सीडेंट्स हो, तो अगर कोई एक्सीडेंट होता है, इतने में अभी वो बोल ही रहे थे कि मेरे सामने ही एक लड़की बंजी जंपिंग कर रही थी और वो सीधे उसकी रोप टूटी और वो मेरे सामने, अच्छा हुआ कि सी था, चोट उसे लगी, सी था मगर फिर भी वो बोट, एक नीचे बोट्स रखे होते, बोट से कॉर्नर उसका जाके यहाँ माथे पे लगा और वो माथा बिल्कुल ब्लीडिंग के साथ फट गया पूरा। और मैं जबकि मैं बैठ के सोच रही थी, अभी मैंने सोच ही रही थी कि इसको करूँ,
राइड लूँ या नहीं लूँ, उतने में ये जब मैं ये नज़ारा देखा तो मुझे पूरा मैं श्योर हो गई कि कभी भी आप कहीं भी जाते हैं तो ऐसे राइड्स को ना करने से पहले ना 10 बार सोचे, अवॉइड ही करें, क्योंकि इनको क्या पता है कि इनके पास लाइसेंस ना हो और कभी कोई ऐसा रिस्क फैक्टर होता है तो वो आपकी जिम्मेदारी नहीं लेते। वो लड़की को सीधे सीधे वो जब उसको बोल रही थी, रिस्पॉन्सिबल कर रही थी, आप लोग रिस्पॉन्सिबल है रोड टूटी, तो उन्होंने सीधे आर्ग्यू किया और उन्होंने कहा कि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। राइट। तो मैं आपको एक चीज और बोलना चाहता हूँ, इस टाइप की राइड्स में एक और चीज होती है, अगर आप समझ लो कि स्की लेते हैं, वाटर स्की लेते हैं और आप चला के घूम फिर के आते हैं, तो ये लोग ऐसा भी चीजें कई बार करते हैं कि आपको बोलेंगे कि ये स्क्रैच इस गाड़ी में नहीं था या फिर स्की में ऐसी ये टूटी हुई नहीं थी ये चीज, और उसके बाद आपसे मोटा पैसा वसूल करते हैं कि आपने हमारे इस प्रॉपर्टी को हैम्पर किया। ऐसी चीजें भी कर सकते हैं। सड़क के किनारे जो लोग कुछ ना कुछ बेच रहे होते हैं या फिर चलते फिरते कुछ सामान बेच रहे होते हैं, वो जबरदस्ती आपके हाथ में कुछ सामान पकड़ा देंगे और आपसे पैसा वसूलेंगे कि आपने ये ले लिया, आपने यूज कर लिया, मुझे पैसा देना ही होगा जबरदस्ती। तो कोशिश ये करिए कि अच्छे ब्रांडेड दुकानों में ही जाएं, अच्छी जगह से ही सामान खरीदें और ऐसे लोगों से बचे। मैं नहीं कहता कि सारे लोग खराब होते हैं, बट हाँ, अगर सावधानी रखनी है, अगर इससे तो आपका बेहतरी होती है, तो मेरे हिसाब से आपको ये चीज करना चाहिए, थोड़ी सी बेहतरी रखिए। सारे जितने भी आप फैमिली के साथ जा रहे हैं या लोगों के किसी के साथ फ्रेंड्स के साथ जा रहे हैं, अच्छे रास्तों पे जाए, शेडी लोकेशंस पे ना जाए, अंधेरी गलियों में ना घूमे और रात को स्पेशली वैसी लोकेशंस पे ना जाएं जहां पर सेफ्टी या सिक्योरिटी उस लेवल पे नहीं होती। और हाँ, इंश्योरेंस जरूर करवा ले। अगर आप किसी और कंट्री में ट्रैवल कर रहे हैं तो ट्रैवल इंश्योरेंस होता है, मेडिकल इंश्योरेंस होता है, वो सारी चीजें करवा ले। ये बहुत इंपॉर्टेंट छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो आपको बहुत सेव करने वाली चीज। एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ कि आप याद रखें, कभी भी होटल बुक करते हैं ना, तो हम क्या देखते हैं कि होटल सस्ता मिल रहा है तो ले लेते हैं। नहीं, होटल के साथ साथ लोकेशन भी देखेंगे, किस लोकेशन पे वो होटल है, क्योंकि आपको जाना है उस होटल से और निकलना भी है उस होटल से। एग्जैक्टली। तो ये समझना बहुत जरूरी है आपको। तो क्या है ना कि जनरली क्या कहते हैं ना, अरे कम रेट है तो चलो कर लेते हैं हम लोग, तो कम होटल का रेट है तो वो कर लेते हैं। बट अदरवाइज क्या होता है कि कभी कभी हम होटल्स तो कर लेते हैं और वो क्या होता है ना, होटल्स में भी बहुत सारी चीजें होती है, राइट। अब ज्यादातर स्पेशली फीमेल्स को लेकर मैं बोलूँ तो हम क्या करते हैं कि वो कभी भी हम वॉशरूम यूज कर रहे हैं या क्या पता उसके अंदर पे वहाँ पे वॉशरूम हो चाहे रूम हो, वो क्योंकि हमारी प्राइवेसी की जगह होती है, तो वहाँ पे क्या होता है कि वो कैमराज, हिडन कैमराज भी होते हैं, तो वो फिर उस वीडियो का फिर कहाँ से कहाँ क्या हो तो भगवान जाने। तो इसलिए इन सब चीजों को भी केयरफुल रहना है, यानी ये सब चीजों को। और दूसरी बात है कि हम कहीं भी जा रहे हैं तो अपने पासपोर्ट हो, हम कभी भी हो ना रूम में होता है, कोई अच्छे होटल्स हम जब लेते हैं तो एक लॉकर होता है, तो क्या करते हैं हम लॉकर में अपने पासपोर्ट्स रख देते हैं, डॉक्यूमेंट्स रख देते हैं, फिर हम घूमने चले जाते हैं। प्लीज डोंट, ये मत करें, क्योंकि ऐसा क्या होता है कि हाउस कीपिंग वाले लोग जो होते हैं, होटल मैनेजमेंट में किसी के ऊपर मैंने अब ये नहीं कहूंगी, पॉइंट नहीं कर रही हूँ, बट अपनी सेफ्टी के लिए कि कभी भी आप उनके भरोसे अपना लॉकर ना छोड़े। कभी भी आप कहीं ट्रैवल करते हैं तो पासपोर्ट एंड डॉक्यूमेंट्स अपने प्लीज कैरी करें और प्लीज पिक पॉकेट्स जो होते हैं उनसे तो ज्यादा से ज्यादा बचें। राइट, ये तो हर जगह होता है। मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा, एड ऑन करना चाहूंगा कि लोकल से जरूर सावधान रहे। राइट, बुरा नहीं बोल रहा हूँ बट सच बोल रहा हूँ, लोकल से सावधान रहे। वहाँ के लोग क्या होता है ना, अगर कुछ राइड्स करवा रहे हैं, फिर कोई फैसिलिटी या सर्विस दे रहे हैं, आप अगर उनसे वो काम करवाते हो, अगर वो मुंह मांगा पैसा आप नहीं दोगे ना, तो वो झगड़ने पे उतारू हो जाते हैं, वो लड़ने लगेंगे आपसे। और अगर आप कुछ भी बोलते हो ना, तो वो उनका ग्रुप होता है, राइट, एक यूनिटी होती है, 5-7 लोग रहेंगे। या फिर गाइड अगर आप हायर करते हो तो गाइड भी वो हायर करे जिसके पास लाइसेंस हो। बहुत सारी चीजें, छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रखते हुए ये सारी चीजें करनी है। और जब भी आप ये हमेशा याद रखें, लोकल से आपको नहीं भिड़ना है। समझदारी इसी में है कि अगर 100-200 देके काम निपट रहा है तो दे के निकल लें। अगर आप फंसे हैं तो कोशिश करें कि इन्वॉल्व ही ना हो, ऐसी जगह पे जाए ही ना, ऐसे लोगों से डिस्कशन ही ना करें, ऐसी जगह पे रुके ही ना, ऐसे लोगों से सामान ही ना खरीदे जहां आपको थोड़ा सा भी इन सारी चीजों का डर हो। सेफ रहें, साउंड रहें, हमारी ये टिप्स आपको है। ऐसा इन लोगों के साथ हो रहा है, हमारी सिटीज में, हमारे शहर में, हमारे देश में, बाहर विदेशों में भी ये सारी चीजें हो रही हैं। ठग्स की कमी कहीं नहीं है। यही है कि भाई सावधान रहें, सतर्क रहें, आपको तो पता ही है। एनीवेज गाइस, दिस इज इट। यही थी हमारी एक ओवरऑल वीडियो जहां मैंने आप लोगों को, शाजी ने आप लोगों को 2 वीडियोस का रेफरेंस देकर भी ये बताया कि क्या क्या चीजें हो सकती है। आई बिलीव कि आपको इससे जरूर हेल्प होगा, कहीं ना कहीं आप भी इन सारी चीजों से बच सकते हैं। तब तक के लिए गाइस क्या करना है, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, साथ में क्या प्रेस करना है, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। लाइक का बटन तो आपको दिख ही रहा है। एनीवेज गाइस, तब तक के लिए कीप वाचिंग डैनिक्स्ट, कीप सपोर्टिंग योर बैंड, कीप सपोर्टिंग योर बॉय डैनिक्स्ट एंड शाजी ऑफ कोर्स। सो गाइज, अगर आपके मन में कोई सजेशन है, कुछ भी, अगर आप कुछ हम लोगों को बताना चाहते हैं, कुछ वीडियोस सजेस्ट करना चाहते हैं, तो प्लीज फील फ्री टू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। साथ ही हमारे इंस्टाग्राम आईडीज आपको ऊपर मिल जाएंगे। अगर आप शाजी से कनेक्ट करना चाहते हैं, मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं, तो फील फ्री, हम आपके डीएम्स का जवाब जरूर देंगे। सो गाइज, दिस इज इट। तब तक के लिए
चाओ।